हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समुच्चय के विभिन्न प्रकार, यानी कि समुच्चय हमारा कितने तरह के होते हैं। तो हमारा जो पहला सेट है वो है हमारा रिक्त समुच्चय, जिसे कि हम नल सेट कहते हैं। आप इसके वर्ड से ही लगाइए, देखिए रिक्त समुच्चय यानी कि रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। तो हम इसके नाम से ही इन सब की डेफिनेशन बना सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि इसके बाद कौन कौन सी सेट क्या क्या कहना चाह रहा है। रिक्त समुच्चय से क्या करेंगे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि x एक विषम संख्या है। अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, और जो 2 है वो हमारी सम संख्या है। अब जो दूसरा आएगा वो हमारा आएगा एकल समुच्चय, जिसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय मतलब एक समुच्चय, यानी कि इसमें क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। इसका एग्जाम्पल क्या है, x एक पूर्णांक संख्या है जो 4 से तो बड़ी है और 6 से छोटी है। तो 4 से बड़ी और 6 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है, 5। तो जो 5 है वो इसका ये जो 5 है वो इसका एकल समुच्चय है, ठीक है। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव जो है निश्चित हों, वो हमारे परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि आप वोवेल्स ही ले लो, हमारे 5 वोवेल्स होते हैं A, E, I, O, U, जिसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारे हो गए परिमित समुच्चय। अब अपरिमित की बात आती है। अब यहाँ हमने परिमित पढ़ा था, यहाँ हमने अपरिमित पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट सेट। अब इसका अपोजिट ही होगा, जो परिमित नहीं होगा वही अपरिमित होगा। अब विषम संख्या ही ले लीजिए आप, विषम संख्या जो होती है हमारी 3, 5, 10, ये सब हमारी इनफाइनाइट सेट में आती हैं। असंयुक्त समुच्चय वो उसको क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब जो आपस में ना जुड़े। 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक सेट, मतलब एक या 2 सेट आपस में ना मिलें। अब मान लीजिए ए में तो है हमारे 1, 2, 3, और बी में हैं 14, 15, 18, तो ये हमारे हो गए डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ये ना एक बी में आ रहा है ना बी के ए में आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट। अब आगे हम समतुल्य सेट पर, इक्वलेंट सेट बोलते हैं जिसमें। अब इसमें हमें क्या होता है, हमारे 2 सेट होते हैं ए और बी। जो ए सेट होता है वो बी सेट के बराबर होता है। अब इसमें देख लीजिए 3, 4, 5, ABC ये दोनों बराबर हैं। इसका एग्जाम्पल है ये सम समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट। अब इसमें क्या है, हमारे पास दिए गए हैं ए और बी 2 सेट हैं, जो ए के जितने ए में जितने एलिमेंट होंगे वो बी में होंगे, और जो बी में एलिमेंट्स होंगे वो ए में होंगे। यानी ए में जो भी अवयव हैं ABCD वो बी में होंगे, और जो बी में अवयव हैं वो ए में ज़रूर होंगे। आप अभी ये वाला एग्जांपल देखिए, ABC ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे, और जो बी में है वो हमारे ABCDEF। अब आप देखिए ABC ये बी में भी है ABC। अब इसमें अगर हम उल्टा तो ABC यहाँ भी है और ABC यहाँ भी है, यानी कि दो जो एक दूसरे के बराबर हैं। सब सेट। अब इसमें भी ऐसे ही हमारे पास 2 सेट दिए हैं, 2 प्रकार के हमारे पास सेट हैं। तो इसमें क्या होगा, ए जो हो गया, ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी के सबसेट होंगे, यानी कि बी के उपसमुच्चय होंगे, जिसे हम इससे डिनोट करते हैं, जो बीच में है ना, इससे डिनोट करते हैं। उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सेट, जिसे कि हम सुपर सेट भी। यदि 2 समुच्चय हैं हमारे पास ए और बी, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि ए बी का सबसेट है इस तरह से, तो बी में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, तो ए जो होगा वो बी का सबसेट तो होगा, पर बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। अब मान लीजिए ABCD वाला मान लीजिए, ठीक है,
और इसमें ये डी एफ है, डी एफ इसमें है पर इसमें नहीं है। अगर हम इन्हें बोलें कि बी ए का सबसेट है तो नहीं है, क्योंकि इसके पास डी एफ नहीं है। तो वो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये जो एग्जाम्पल है वो हमारा हो गया उचित उप समुच्चय का, यानी कि प्रॉपर सबसेट का या सुपर सबसेट का। अब हमारा जो आता है वो आता है समिष्ट समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट। यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हैं तो इस निश्चित समुच्चय को समिष्ट समुच्चय कहते हैं, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। अब आप देख लीजिए ए टू जेड हमारे पास सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, और इसमें क्या चीज़ हमारी यूनिवर्सल है, यानी कि जो हमें पूरी सृष्टि मानती है इसमें, वो है हमारे ए ई ओ, यानी कि हमारे वोवेल्स। तो जो हमारे वोवेल्स हैं वो यूनिवर्सल सेट माने जाते हैं, घात समुच्चय या पावर सेट। अब हमारे जो ए है, ए सेट जो है, ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। अब हमें ए दे दिया इस तरह से 1 2 3, अब बोल दिया कि इसे हम घात समुच्चय में लिखिए या पावर सेट में लिखिए। अब हम या तो इसे इस तरह से हम जो इसे लिखेंगे इसका सही वे ये है, मतलब 1, फिर हम इसमें अर्ध बिंदु का प्रयोग करते हैं, अर्ध बिंदु यानी कि कोमा, हम इसमें अर्ध बिंदु का प्रयोग करते हैं। फिर मंजिला कोष्ठक यहाँ लगेगा, उसके बाद जब हम 1 लिखेंगे उसमें भी मंजिला कोष्ठक का यूज़ होगा, फिर कोमा, फिर 2, फिर मंजिला कोष्ठक, फिर 3, फिर कोम, इनके बीच में सब में कोमा और मंजिला कोष्ठक का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और मंजिला कोष्ठक में नहीं रखेंगे। तो आज की जो डेफिनेशन है ये हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, आप प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।